हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा शेयर है रेजोनेंस स्पेशलिटी लिमिटेड। इस पर मैं फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका विकिपीडिया ओपन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और रेजोनेंस Specialties has a number of production-based tie-ups with the multinational companies for a production and supply of our product। तो इनका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए और सप्लाई करने के लिए इन्होंने टाइप्स किए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। और पायनियर इन पिराडिन केमिस्ट्री के अंदर ये पायनियर है। और पैराडिन इज़ अ वर्सटाइल केमिकल यूज इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो एग्रोकेमिकल्स में ये यूज़ होता है, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल एंड बल्क ड्रग्स एंड डाइज एंड रबर केमिकल में जो यूज़ होता है पैराडाइन, वो ये प्रोडक्शन करती है और सप्लाई करती है, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया आने के लिए आपको मैं वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो इसका ये वेबसाइट है और यहाँ पर बताया देखो क्या क्या ये करती है कंपनी। तो इसका मेन प्रोडक्ट है कौन से, वो देख लो कि क्रोमियम पिकोलिनेट ये बनाती है। ह्यूमन न्यूट्रिशन है ये। इसमें क्या होता है, इंसुलिन पोटेंशनर है ये, और ये वेट लॉस ऐड करता है और ये प्रिवेंट डायबिटीज़ करता है, इंक्रीज मसल मास कम करता है। ये इसका एक प्रोडक्ट है। और यहाँ पर एक है क्रोमियम पिकोलिनेट एनिमल फीड एडिटिव और ये इंक्रीजेस लीन मीट, इंक्रीजिंग लिटर साइज और रिड्यूस मोर्टेलिटी और इम्प्रूव्स फीड इफ़िशियंसी। तो ये इसका मेन ये काम है, ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर बताए हैं। अदर प्रोडक्ट्स भी है यहाँ पर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये सारे अदर प्रोडक्ट है, जिंक वगैरह। तो ये केमिकल्स है, तो ये इनका ये मेन प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो कंपनी का बिज़नेस यहाँ पर हमने देख लिया कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा। अभी हम इसके यहाँ पर शेयर के डिटेल्स जानेंगे। तो शेयर कैसा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये BSE पे लिस्टेड है ये कंपनी, रेजोनेंस स्पेशलिटीज़ लिमिटेड। और यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है 142 का, 13 मई का प्राइस है। और 138 इसका लो है आज के दिन का, यानी 13 मई का। और 149 या 150 के आसपास इसने हाई बनाया था, तो लगभग ये हाई से थोड़ा नीचे आ चुका है। और इसका जो लो है 52 वीक लो, यानी एक साल के अंदर इसने लो जो बनाया था वो 130 का था और 130 से काफ़ी नज़दीक आ चुका है, ये 130 के पास आ चुका है, ठीक है। अभी जो प्राइस चल रहा है, और 138 तो आज इसने मारा ही था लो, ठीक है। तो यहाँ से ये आगे कितना और जा सकता है ये हमको देखना है। फ़िलहाल तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो हाई है 254 का है, या 255 भी पकड़ सकते हैं क्योंकि 0.95 है। तो वहाँ से ये काफ़ी गिर चुका है ये शेयर, और वहाँ तक इसको फिर से जाना है और वो हाई तोड़ के नए हाईज़ बनाने हैं। तो ये आगे इतना बना पाएगा नहीं करेगा, ये हम इसका देखने वाले पूरे डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके स्वॉट एनालाइज देख लेते हैं, क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें बुरा है, क्या ख़राब है, क्या अच्छी चीज़ें, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कि स्ट्रेंथ इसमें बता रहा है कि इसका नेट जो कैश फ्लो है वो राइजिंग है, यानी बढ़ रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये बढ़ रहा है, राइजिंग है यानी बढ़ रहा है। तो 2011 से देखो कम हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, फिर से कम हुआ, फिर यहाँ से देखो ये बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। फ़िलहाल 1 से 4 करोड़, फिर 13 करोड़। तो यहाँ पर लगभग ये ज़्यादा बढ़ चुका है 2022 तक। तो ये मार्च 2022 में अच्छा खासा इसका नेट कैश फ्लो अच्छा हुआ है। तो कैश फ्लो होना चाहिए कंपनी में, कैश होना चाहिए कंपनी के पास, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है कंपनीज़ के अंदर, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सैलरीज वगैरह या अदर एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस करने के लिए कंपनी के पास कैश भी होना चाहिए, ठीक है। तो कैश एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर वीकनेसेस यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें
5 वीकनेसेस है, जिसमें से बताया कि प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज बाय मोर देन 2%। तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज यानी कम हो चुकी है 2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले डिटेल देख लो। तो 2019 में जून 2019 में यहाँ पर 64.72 था, वहाँ से 71 हुआ, फिर 72 है, तो लगभग वही रेंज में था। यहाँ पर देखो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम हो गई थी, देख सकते 8.07। फिर यहाँ पर पब्लिक के पास गए थे सबसे ज़्यादा शेयर्स। फिर यहाँ से फिर से 2020 से इसके दिसंबर 2020 से फिर से इसके पास शेयर्स आ गए 62.31। फिर यहाँ पर वही रेंज में रहा। फिर दिसंबर 2021 तक उतना ही था, फिर इसके बाद और भी कम हो गया तो 54.25 हो गया। तो 3 महीने के अंदर ही ये चेंज हुआ है, इसीलिए क्वार्टर में 2% से ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग कम हो चुकी है। ये भी एक नेगेटिव चीज़ होती है, लेकिन प्रमोटर ने होल्डिंग क्यों कम की उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। कुछ उनको फंड की ज़रूरत पड़ रही है, या उनको लोन चुकाना है, या कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी होल्डिंग बेचती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी में यहाँ पर 2 पॉइंट है, जिसमें से बता रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये विद हाई ROCE एंड लो PE। तो हाई ROCE का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ROCE 2011 से इसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कैपिटल है कंपनी के पास उसका यूज़ करके किस तरीके से रिटर्न्स कमा रही है और उसका यूटिलाइज कितना करके रिटर्न कैसा जनरेट कर रही है। तो देखो रिटर्न ऑन यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। जो कैपिटल है उनके पास, जो हमारा कैपिटल इक्विटी कैपिटल हो या और भी अदर कैपिटल हो, तो उसका प्रॉपरली यूज़ करके कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो इसी वजह से इसका ROCE अच्छा है, और ROCE अच्छा होना बहुत अच्छी बात होती है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि ROCE कंटिन्यूसली पहले कम था ROCE, ठीक है 2011 से, लेकिन यहाँ से लगभग 2019 से ये 20% से ज़्यादा हो गया। फिर 2020 में 31%, मार्च 2021 में ROCE और ज़्यादा हुआ था 41। अभी फ़िलहाल मार्च 2022 में ये 35% पर है। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी होती है ROCE अच्छा होना, ठीक है। तो फिलहाल ROCE अच्छा ही है, ऐसा ये बता रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका PE जो है लगभग 13.84% का है या कम है। तो यहाँ पर इसका सेक्टर PE देखो 37.36 है, तो इसके मुकाबले सेक्टर के मुकाबले सस्ता है। लेकिन यहाँ पर इसके जो पीयर कंपैरिजन है या इसके कॉम्पिटिटर्स है उसके मुकाबले भी इसका PE सस्ता ही नज़र आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर सस्ते में सबसे सस्ता इसका ही PE है, ठीक है। और मार्केट कैपिटल में भी इसका ही मार्केट कैपिटल कम है। यहाँ पर आप देख सकते हो 164 करोड़ का मार्केट कैपिटल, यही सबसे छोटी कंपनी है। और डिविडेंड के मामले में भी देख लो, यहाँ पर 0.70 डिविडेंड यील्ड देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें कि डिविडेंड भी अच्छा दे रही है ये बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने भी। यहाँ पर देखो 1 लाख करोड़ का कैपिटल है, 1 लाख करोड़ कैपिटल ज़्यादा होता है, उसके मुकाबले ये कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है। और वहीं पर ये छोटी कंपनियों के भी डिविडेंड अच्छा दे रही है, मतलब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके मुकाबले आपको डिविडेंड भी अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। फ़िलहाल कंपनी बहुत छोटी है और इसी की वजह से इसमें स्कोप ज़्यादा है, आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये कंपनी, इसका PE सस्ता होने की वजह से अपॉर्चुनिटी में ये बता रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है कि आगे जाके ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके प्रॉज एंड कॉन्स। तो प्रॉज एंड कॉन्स में कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट और कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। तो बोरोविंग यहाँ पर आप देख सकते हो 2011 से 3 करोड़ 4 करोड़, यहाँ पर 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़, तो लोन था ही 2 करोड़, फिर 4 करोड़ 3 करोड़। 2019 से ज़ीरो किया, 2020 में भी ज़ीरो है, लेकिन 2021 में 1 करोड़ लिया था, फिर वो भी ज़ीरो कर दिया। तो कंपनी ने पूरा जो लोन था ऑलमोस्ट डेट फ्री बताया है या कंपनी ने रिड्यूस किया है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर कवर हो गए कि कंपनी के पास लोन ही नहीं है अभी, तो डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी में बिल्कुल बिंदास इन्वेस्ट करना चाहिए हर किसी को, ठीक है।
और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देख सकते हैं हम कि कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 63.72% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। 5 साल से इसका CAGR जो है 63% का है प्रॉफिट के मामले में, कंपनी का प्रॉफिट के मामले में। तो कंपनी नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फ़िलहाल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सेल्स भी कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा कर रही थी 2011 से 29, 36, 40, 45, 38, 39, 34, 36, 41, 56, 70, फिर 74 करोड़। तो इतना करोड़ तक ये बढ़ गई है कंपनी का सेल्स, और एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में है। उसी मुकाबले प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था, और प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर देख सकते हो 20% का प्रॉफिट मार्जिन इनको मिल रहा है। तो अच्छा खासा ये प्रॉफिट कर रही है। और यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट भी देख लो, यहाँ पर कम ही है, 1-1 करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। और फिलहाल अभी तो ज़ीरो है क्योंकि लोन चुका चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर 3 करोड़ का अदर इनकम भी कंपनी को हो रहा है। और नीचे हम यहाँ पर इसके देखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लो, लगभग 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी कर रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट में भी बढ़त देखने मिल रही है, 3 करोड़ से 6 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर 12 करोड़। तो 4-5 साल से अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इसका ये बता रहा है कि कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड। 3 साल से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, तो 3 साल से इक्विटी पे रिटर्न्स भी अच्छे दे रहे हैं जिसने इक्विटी में इन्वेस्टेड किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 साल वालों को तो इतना नहीं मिला क्योंकि फ़िलहाल 5-6% मिला है, लेकिन ये 3-4 महीने से या 5-6 महीने से मार्केट गिरने की वजह से बहुत सारे शेयर्स डाउन है, इस वजह से ये भी शेयर्स डाउन ही है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर 3 साल के रिटर्न्स देख लो, काफ़ी बेहतर है। 584% ज़्यादा ही है, 3 साल में 584% कम नहीं होता, ठीक है। लेकिन 5 साल के मुकाबले यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 5 साल अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ से ये लगभग 192% ही यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि वहाँ से ये हाई मार के ये गिर चुका है, ठीक है। अगर ये हाई से नीचे नहीं गिरता तो फिलहाल इसके रिटर्न्स और भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके मैक्स के रिटर्न हम देखेंगे, तो ये मैक्स के रिटर्न है, यहाँ पर देख सकते हो मैक्स ये 235 तक गया था, यहाँ पर ये 518 इसके मैक्स के रिटर्न्स यहाँ पर है। और ये वहाँ से अगर नहीं गिरता हाई से तो और भी अच्छे रिटर्न्स होते हैं। और यहाँ पर ये SIP के रिटर्न्स है, तो SIP के रिटर्न्स देख लो, अगर आप मंथली 100 रुपया 5 साल तक भी डालते रहते तो आपको अच्छा खासा 33,000 की वैल्यू हो जाती, 5,200 की। तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता अगर ये टॉप पे आप होते। तो अगर टॉप पे नहीं हो तो आपको इतना तो प्रॉफिट हो रहा है 239%, ये भी काफ़ी अच्छा ही रिटर्न्स माना जाता है। 5 साल के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं, 2 गुना 3 गुना रिटर्न्स आपको यहाँ पर आप देखने मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके अभी कॉन्स देखेंगे, तो कॉन्स की बात करेंगे तो देखो, प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग्स कम हुई है लास्ट क्वार्टर में, तो लगभग 8% से कम हुई है। तो ये पॉइंट हमने वहाँ पर 2% से ज़्यादा में भी देख लिया था, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि ये प्रोमोटर की होल्डिंग कम हुई है, ये 8% से माइनस हुई है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है, एक आध नेगेटिव होती है। देखो कंपनी ने लोन चुकता किया है तो पैसे वहाँ लग जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके पीछे प्रमोटर शेयर्स बेचते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर हम एंड में देखेंगे इसका कि चेकलिस्ट बता रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर चेकलिस्ट में बता रहा है कि इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, मतलब अभी भी इसको बाय करो। ये महंगा शेयर नहीं है, बहुत सस्ता है, प्राइस वाइज नहीं तो वैल्यूएशन वाइज ये सस्ता ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका ROE वर्सेस FD रेट ये भी अच्छा है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, FD से बेटर रिटर्न ये दे रहा है ये कंपनी। डिविडेंड रिटर्न्स
कम है, देखो लगभग 1% के अंदर दे रही है, लेकिन इसके यही सेक्टर में अदर कंपनी से भी ज़्यादा ही दे रही है। यही सेक्टर में हमने कंपेयर करके भी देख लिया, तो ये भी बेटर है, ये भी अच्छी चीज़ है। एंट्री पॉइंट गुड है, अभी भी इसमें बाई करके चल सकते हो, ये एक बता रहा है, तो ये भी एक अच्छा है, अभी भी एंट्री कर सकते हो। और ऑलरेडी ये गिरा है, मार्केट ओवरऑल गिर चुका है, तो इसमें लेने लायक लगा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और नो रेड फ्लैग, यहाँ पर नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के भी चांसेस नहीं है, और कंपनी में कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं है जिससे कंपनी आगे जाके खतरे में आ सकती है। तो फिलहाल पॉजिटिव सारी चीज़ें नज़र आ रही है। 1% या 2% चीज़ नेगेटिव हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। और ये शेयर में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये शेयर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा है। मैंने पहले भी लॉन्ग टर्म के जितने शेयर्स हैं उनके बारे में बताया था, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर सारे लॉन्ग टर्म शेयर्स बताए थे। लेकिन इस पर मैंने सेपरेट वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि अभी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आई, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट ग्लोबल मार्केट की वजह से इंडियन मार्केट भी गिरा है, तो इसमें बहुत सारे शेयर सस्ते हो चुके हैं। तो फिलहाल अभी भी इसमें बाइंग करके पोजीशन और बढ़ा सकता हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और फिलहाल जिनको लेना है वो ले भी सकते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है। तो ये शेयर में मैं इन्वेस्टेड हूँ, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको लेना है नहीं लेना है, या इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये शेयर अच्छा लगता है, और इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आने की संभावना है, आगे जाके अच्छा खासा इसमें वेल्थ बन सकता है। तो फिलहाल इसी के लिए मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। आगे जब इसमें वेल्थ क्रिएट होगा तो इस पर भी मैं आपको बता दूंगा कि इसने मुझे कितने रिटर्न्स दिखा रहा है और क्या आगे इसका प्रोग्रेस, सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करो, लाइक्स करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।